मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उसके इतिहास में कुछ रातें ऐसी भी हैं जब शायद डर के मारे कोई सो नहीं पाया। आज हम बात कर रहे हैं 1985 से 87 के बीच हुए उन रहस्यमयी स्टोनमैन हत्याकांड की। हाँ। जिसने सायन और किंग सर्कल जैसे इलाकों में मतलब एक दहशत सी फैला दी थी। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम इस केस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये उस वक्त के मुंबई की, वहाँ के समाज की और पुलिस के सामने जो चुनौतियां थी उसकी भी एक झलक देता है। एक ऐसा कातिल जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई मकसद साफ नहीं, बस एक भयानक तरीका। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो फैक्ट्स मिलते हैं उन्हें देखें, समझें और ये जानने की कोशिश करें कि ये मामला आज भी इतना क्यों परेशान करता है। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। निशाना कौन बन रहा था? कौन थे वो लोग? जो जानकारी है वो बताती है कि पीड़ित लगभग हमेशा ही बेघर लोग थे। हाँ। फुटपाथ पर सोने वाले गरीब मजदूर, भिखारी, मतलब समाज के वो लोग जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। बिल्कुल सही। और यही बात इसे और भी भयानक बना देती है। ये वो लोग थे जिनके पास छिपने की या खुद को बचाने की कोई जगह नहीं थी। रात के अंधेरे में सोचिए, खुले में सोते हुए उन पर हमला होता था। इसमें एक अजीब सी क्रूरता और कायरता दोनों दिखती है। और जिस तरीके से हत्या होती थी वो भी हर बार एक जैसा, बड़ा ही वहशी तरीका। हाँ, तरीका बिल्कुल एक जैसा था। एक भारी सा पत्थर, कभी कभी तो सुना है 20-30 किलो वजनी पत्थर, जी, सोते हुए इंसान के सर पर बस पटक देना। मौत तो समझिए फौरन ही हो जाती होगी। हाँ, लगभग तुरंत। और ये तरीका अपने आप में कई सवाल खड़े करता है ना। मतलब इतनी आसानी से इतना भारी पत्थर उठाना, फिर सोते हुए इंसान पर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना, और फिर सबसे अहम, बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना। हाँ, कोई निशान नहीं, कोई लूटपाट नहीं होती थी, कोई दूसरा मोटिव नजर नहीं आता था, बस हत्या। तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था कि कातिल आखिर चाहता क्या था। क्या ये सिर्फ मारने का एक जुनून था या कुछ और? और ये एक दो बार नहीं हुआ, सिलसिला चलता रहा। 2 साल के अंदर कम से कम 12 हत्याएं इसी पैटर्न पर। 12? जाहिर है शहर में दहशत फैल गई होगी, खासकर उन इलाकों में जहां ये सब हो रहा था। पुलिस पर तो बहुत प्रेशर आया होगा। बहुत ज्यादा। सोचिए, मुंबई पुलिस ने बड़ी बड़ी टीमें लगाई इसके पीछे, रात की गश्त बढ़ाई गई, कई संदिग्धों से पूछताछ हुई होगी। लेकिन उस जमाने में न तो सीसीटीवी कैमरे थे, ना आज जैसी फॉरेंसिक तकनीक थी। सही बात है। गवाह मिलना तो नामुमकिन था, क्योंकि हत्याएं होती ही रात के सन्नाटे में थी। फिर मीडिया ने इसे स्टोनमैन नाम दे दिया। इस नाम ने रहस्य को और गहरा कर दिया और लोगों में डर भी बढ़ाया। पुलिस एक तरह से अंधेरे में ही तीर चला रही थी। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतने भीड़ भाड़ वाले शहर में, मुंबई जैसे शहर में, कोई इस तरह से ऑपरेट कर सकता था और गायब हो जाता था। क्या ये शहर की अपनी बनावट के बारे में भी कुछ कहता है कि मतलब महानगरों की जो गुमनामी होती है वही शायद ऐसे अपराधियों के लिए एक ढाल बन जाती है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। एक बड़े शहर में लाखों करोड़ों चेहरे होते हैं, है ना, हर कोई अपनी धुन में। स्टोनमैन ने शायद इसी गुमनामी का फायदा उठाया। वो भीड़ का ही हिस्सा बनकर आता था, अपना काम करता था और फिर उसी भीड़ में कहीं खो जाता था। ये दिखाता है कि शहरी जिंदगी में हम एक दूसरे के कितने पास होकर भी कितने अनजान हो सकते हैं। और फिर 1987 के आखिर में ये हत्याएं अचानक बंद हो गई। जैसे शुरू हुई थी वैसी ही खत्म। जैसे शुरू हुई वैसी खत्म। लेकिन कहानी में एक और पेंच है ना, कोलकाता कनेक्शन। कुछ स्रोतों में ये जिक्र आता है कि 1980s की शुरुआत में कोलकाता में भी बिल्कुल ऐसी ही हत्याएं हुई थीं। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है इस कहानी में। कोलकाता में भी पीड़ित बेघर लोग थे, तरीका भी वही था, सिर पे भारी पत्थर से वार। इससे ये अटकलें बहुत तेज हुई कि शायद ये एक ही शख्स का काम है। कोई है जो कोलकाता से ये सब करके मुंबई आ गया। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक थियरी है। इसे साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत कभी सामने नहीं आया। और उस जमाने में 2 अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन और डेटा शेयरिंग भी आज जैसी नहीं थी। तो ये कनेक्शन भी एक अनसुलझी पहेली ही बनकर रह गया। तो इतने साल गुजर गए, लेकिन स्टोनमैन मुंबई के क्रिमिनल हिस्ट्री का एक डरावना अनसुलझा अध्याय बना हुआ है।
एक ऐसा भूत जिसका साया आज भी महसूस होता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। इसकी जो लेगेसी है वो डर और अनिश्चितता की है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जुर्म कितने बेमतलब और क्रूर हो सकते हैं। कोई वजह नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक पैटर्न। और इस रहस्य ने जाहिर है कई फिल्म मेकर्स और राइटरों को भी इंस्पायर किया है। शायद समाज के इस अंधेरे कोने को समझने की एक कोशिश है ये। ये दिखाता है कि सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरों में भी कैसे अनदेखे खतरे छुपे हो सकते हैं। एक कातिल जो वाकई परछाई की तरह आया और चला गया। हाँ, और स्टोनमैन की कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हर रहस्य सुलझने के लिए ही बना होता है, या कुछ कहानियां हमेशा अधूरी ही रहती हैं? शायद हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम सब कुछ नहीं जान सकते, और कभी-कभी सच जो है वो कल्पना से भी ज्यादा अजीब और डरावना हो सकता है। यह सोचने पे मजबूर करता है कि हमारे आसपास की दुनिया में और कितने ऐसे अनजाने खतरे हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं।